से स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लास्ट फ्राइडे आपको याद होगा मार्केट में थोड़ा टर्न अराउंड हुआ था, एक बुलिश का मोमेंटम था लास्ट 1 आवर के अंदर। पहले हम लोग वीकली देखेंगे, फिर डेली, फिर 15 मिनट्स में जाएंगे। अभी सेकंड में थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है, एचडीएफसी निफ्टी ऊपर खुल रहा है, तो आई थिंक एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक का भी कुछ रिजल्ट आया होगा, वो डिसाइड कर सकता है मार्केट कौन से तरफ डायरेक्शनल जाएगा या फिर पॉज लेगा या फिर अपसाइड कंटिन्यू करेगा। ये किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कल का मॉर्निंग आवर का इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रेड कैसे होता है, कहाँ पे मार्केट खुलता है। तो पहले हम लोग वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसको इन डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। अभी अगर हम लोग चार्ट का मोमेंटम देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, एक इन्वर्टेड टाइप हैमर बनाया है। मैं बार बार आपको बताता हूँ ये कैंडल बन जाने से बेयरिश या बुलिश, इस तरीके से बनने से बेयरिश या बुलिश नहीं बनता है। इसको फॉलो थ्रू होना चाहिए, इसको कंटिन्यू होना चाहिए, इसके ऊपर निकलना चाहिए, इसके नीचे निकलना चाहिए। तो फिर आपको रेडी रहना है। अगर इसके नीचे निकलता है तो नो डाउट यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आएगा और ये ट्राई करेगा ये कैंडल के नीचे कहीं पे क्लोज करने के लिए। तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है कब, जब ये 34,500 के नीचे निकलेगा। ये लेवल ध्यान में रखो, इसके नीचे निकलता है तभी हम लोग को सेल करना है, अदरवाइज यू गोइंग टू वेट। क्योंकि फ्राइडे ने एक क्लोजिंग अगर देखेंगे एक अच्छा क्लोजिंग दिया है, नेगेटिव थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसके नीचे निकलना चाहिए। अगर इसके नीचे नहीं निकलता दैट मींस अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलने का ऊपर निकल जाता है तो ये लेवल नहीं आएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीकली कैंडल में इट्स ए पॉज कैंडल, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे पॉज लिया, फिर कंटिन्यू किया, यहाँ पे पॉज करके फिर इधर इस साइड कंटिन्यू कर सकता है या फिर नीचे की साइड। तो एक मोमेंटम हम लोग को मिलने वाला है 34,500 के नीचे। हम लोग एग्रेसिव प्लान करेंगे। अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं लो लगा है 34,460, 500 के नीचे ही आ जाएगा 34,550। तो चलिए अब हम लोग डेली एनालिसिस देखते हैं। डेली में अगर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश आपको दिख रहा होगा क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, समय अराउंड 34,000 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बनाया था, इनसाइड कैंडल के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। 2-3 दिन से मार्केट नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, तो एक यहाँ से बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कब, जब मार्केट इधर फ्लैट खुले या गैप अप खुले। ये दो पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट तभी सस्टेन करेगा जब ये दो कंडीशन में मार्केट ओपन होगा, इधर फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप। अगर चलिए अभी हम लोग 15 मिनट्स में एक पॉइंट देख लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट रहेगा 15 मिनट्स में बहुत सारे प्राइस एक्शन। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग मार्केट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैप अप खुला, समय अराउंड ये लेवल पे भी गैप अप खुला था, यहाँ पे भी गैप अप खुला था। दैट मींस 3 बार ये गैप अप खुलने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर की लेवल से सेलअप कहीं ना कहीं से आ रहा है। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन किया था 34,750 अगर ये क्रॉस करता है टिल 900 तक एक मोमेंटम आपको मिलेगा, एक अच्छा मोमेंटम मिला है। 5 मिनट के अंदर ये मोमेंटम ऊपर की तरफ हो गया तो बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। हम लोग एग्रेसिव बाइंग तभी करते जब ये 35,000 के ऊपर क्लोजिंग करता, करेक्ट। और उसके नीचे जब भी ब्रेक करे हम लोग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे थे, जब भी स्विंग ब्रेक करे नीचे की तरफ दैट मींस यहाँ पे ट्रेड तो मिला लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे पॉज लिया, एक साइडवेज मार्केट बनाया, क्लोजिंग थोड़ा सा हायर साइड में दिया है। अभी भी मार्केट का बुलिश टर्न अराउंड हो चुका है, आंसर इज नो। थोड़ा सा हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे। दैट मींस मार्केट कहाँ पे खुल सकता है, क्योंकि कुछ न्यूज आने वाले हैं, जैसे रिजल्ट्स का हो गया, क्योंकि एचडीएफसी हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक की सारे जब भी रिजल्ट आते हैं इट कैन मेक और ब्रेक द मार्केट, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परसेंटेज निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी के अंदर रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी हम लोग लेवल आइडेंटिफाई करना कोशिश करते हैं। मार्केट गैप अप खुल रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहे, करेक्ट। दैट मीन्स मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो चांसेस आर वेरी लो कि ये सस्टेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे और पॉजिटिवनेस कुछ रहेगा नहीं। एनीथिंग बिलो 34,600 इट लुक लाइक ए शार्प सेलिंग। यहाँ से फिर आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने मिलेगा। 600 के नीचे कुछ क्वांटिटी हम लोग अनलोड कर सकते हैं 34,500 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है। ये पॉइंट ध्यान में रखो, गैप डाउन खुलता है। जस्ट इमेजिन करिए मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुला या फिर 800-900 के अंदर कहीं पे खुला, ये लेवल के अंदर अगर खुला तो विल ट्रीट एज ए बाइंग सिनेरियो। हम लोग बस वेट करेंगे कब ये नीचे की तरफ थोड़ा सा पुल बैक करे। दैट मींस अगर गैप अप खुला यहाँ पे बहुत सारे लोग पोजीशन रखे होंगे, थोड़ा सा सेल अप आने के बाद जब ये फिर से क्रॉस करके निकल जाए ऊपर की तरफ या फिर ये स्विंग 34,900, 890 ये सारे लेवल जब भी निकल जाए तभी हम लोग इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 38,000 होगा और उसके ऊपर हम लोग ऊपर की तरफ 38,200, 300 ये सारे लेवल आने वाले टाइम में हम लोग प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कौन से कंडीशन में हमको ट्रेड नहीं करना है। देखिए 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी, 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुलना, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। इसको अगर बहुत बड़ा इन द सेंस मोर देन 35,100, 200 इसी लेवल के अगर आसपास गैप अप खुला, इग्नोर द बाइंग्स। ये साइडवेज मार्केट के लिए जा सकता है, एक दिन आपको पॉज के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। इंट्राडे में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे की तरफ कंप्लीटली सपोर्ट होंगे, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, तो मार्केट कहीं जा नहीं सकता। 800 से 900 के बीच में अगर कहीं ओपन होता है तो विल प्लान फॉर बाइंग ओनली। 600 to 500 इसी लेवल के आसपास अगर कहीं पे भी ओपन होता है विल प्लान फॉर एग्रेसिव सेल, क्योंकि मार्केट जनरली अगर आप लोग देखोगे मार्केट बहुत बार ट्राई किया है सेम लेवल से ऊपर जाने के लिए। दिस लेवल 1-2 दिन पहले 34,800 ट्राई किया, इनफैक्ट लास्ट डे भी ट्राई किया। अगर मार्केट को फिर से नीचे जाना है, अगर गैप डाउन गलती से खुल गया तो डेफिनेटली इट्स ए शार्प मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे और बाइंग का प्रेशर रहेगा नहीं। कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है और अभी न्यूज आने के बाद भी अगर ये सस्टेन नहीं कर रहा है तो इट्स ए पैनिक सिनेरियो, मार्केट नीचे तेजी से जा सकता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के अंदर देख लेते हैं। निफ्टी अगर वीकली चार्ट्स में देखेंगे थोड़ा सा आपको एक अच्छा सेटअप यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है, क्योंकि
एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इनसाइड कैंडल क्रॉस करते ही साथ हम लोग बाई कर सकते हैं। अगर ये इस कैंडल के नीचे क्रॉस करता है तभी हम लोग सेल कर सकते हैं। तो दोनों केस में हम लोग को मोमेंटम मिलने वाला है। तो लेकिन फर्स्ट थिंग, अगर आपको सेल करना है तो बैंक निफ्टी प्लान करना। अगर ये बाइंग का सेटअप दे रहा है तो हम लोग थोड़ा प्लान करेंगे निफ्टी को परचेस करने के लिए, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा मोर फेवरेबल दिख रहा है। एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, पॉज किया है, तो यहाँ से ये कंटिन्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस में थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है ज़्यादा नेगेटिविटी का निफ्टी के अंदर। तो दैट मीन्स अगर 16,000 के ऊपर कहीं पे ओपन होता है एंड होल्ड करता है तो ये कंटिन्यूएशन में हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। डेली कैंडल में अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा जहां से ब्रेकआउट दिया था सेम लेवल को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। एनीथिंग गैप डाउन, एनीथिंग बिलो 16,000 इट कैन बी ए क्रेजी सेलिंग और एक अच्छा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे खुला तो फिर यहाँ पे और कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट को ट्राई कर रहे थे डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है। ये ट्राई करेगा 15,800 या उसके नीचे जाने के लिए। तो कल मार्केट गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर हम लोग एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। फ्लैट खुला या थोड़ा बहुत गैप अप खुला, इट विल ट्रीटेड एज ए बाइंग सिनेरियो। तो चलिए अभी हम लोग 15 मिनट्स में देख लेते हैं एग्जैक्टली। 15 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम में ये क्लोज हुआ है। प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट एरिया दिख रहा होगा, इट्स रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे अभी ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन कहाँ गैप अप खुलना चाहिए। इमेजिन करो कि 16,000 के नीचे अगर खुला, इट्स ए नेगेटिव साइन। ये क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं, एक नया लो के लिए प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स कल अगर 16,040, 30 ये लेवल 16,000 के ऊपर खुला तभी हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। कहाँ पे फ्लैट खुलने का अगर ये क्रॉस करता है इमीडिएटली बाई करेंगे। एंड न्यूज के कारण अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला, दैट मीन्स 16,120, 160 इस लेवल के आसपास खुला, विल जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन एग्रेसिव मत होना, क्योंकि 200 पॉइंट अगर हाथ से निकल चुका है तो बेटर है उस दिन वेट कर जाइए, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। लेकिन 50-60 पॉइंट गैप अप खुलता है तो हम लोग उसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बाद। आई होप ये पॉइंट आपको समझ